हेलो एवरीवन। तो आज थोड़ी जनरल एप्टीट्यूड की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक जनरल एप्टीट्यूड में आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल सा है और टॉपिक है क्लॉक। अब देखो, जनरल एप्टीट्यूड तो मुझे आता नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जैसा भी आता है वैसा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम के अंदर एक सवाल आ सकता है क्लॉक से रिलेटेड कि आपको टाइम देकर पूछेंगे कि बताइए एंगल कितना हुआ, एंगल कितना है। आपको टाइम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि एंगल कितना है। तो क्लॉक के अंदर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ें समझनी है, बेसिक। और फिर एक फॉर्मूला है, बस आप वही फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, उसी को लर्न करेंगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि ये एक तरीके की क्लॉक है और इस क्लॉक के अंदर मेनली हमारे पास में दो हैंड्स होते हैं, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड। जो मिनट वाली सुई है वो थोड़े जल्दी चलती है, आवर वाली सुई जो है वो थोड़ी सी लेट चलती है। अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, एक बार के लिए मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है उसकी बात करते हैं अपन। अगर मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा का पूरा एक चक्कर काटे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में एक पूरा चक्कर काटेगी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बना? 6 डिग्री का। 360 डिवाइडेड बाय 60, 1 मिनट के अंदर इतना हो गया। अगर 15 मिनट की बात करूं मैं तो 15 मिनट के अंदर कितना बनेगा? 90 मिनट्स का बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 मिनट के अंदर तो, और 5 मिनट के अंदर कितना बनेगा? देखिए 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। चीज समझ में आई? ये मिनट वाली सुई है, अगर ये 1 घंटे में पूरा का पूरा यहां तक आए तो एक चक्कर पूरा कर लेगी, और एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 360 डिग्री का एंगल बना देगी। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 90 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब अपन समझते हैं आवर हैंड के बारे में। आवर हैंड, घंटे की जो सुई है वो थोड़ी सी स्लो चलती है। घंटे की सुई अगर 1 घंटे तक चले तो 1 घंटे में वो 5 मिनट ही पहुंच पाती है। समझ में आया कि पहले 1 बज रहे थे, फिर 1 घंटे बाद 2 बजे तो 1 से 2 के ऊपर पहुंची, यानी कि वो तो 5 मिनट ही चली। और 5 मिनट के अंदर एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये देखो यहां से हमने निकाला, 5 मिनट के अंदर सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और घंटे की सुई अगर 60 मिनट चल जाए, 60 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब वही हो गया कि ये 1 घंटे चल रही है तो 30 डिग्री का ही तो एंगल बनेगा। ये तो बात हो गई हमारे पास में इस मिनट आर के बारे में और हैंड आर के बारे में, आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का ही एंगल बनेगा फिर, क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का एंगल बनेगा। ये आर हैंड के बारे में बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये चीजें याद नहीं रखनी है, ये चीजें खाली समझने की है और समझ के छोड़ दीजिए, इसको याद नहीं रखना। एंगल का फॉर्मूला होता है 30h - 11m/2। 30h - 11m/2 ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है। 30h - 11m/2। h का मतलब हो गया आर, m का मतलब हो गया मिनट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, आपसे पूछे कि घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, AM है या PM है मैटर नहीं करता, तो बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब आप सोचिए कि घड़ी के अंदर अगर हम बात करें तो 8 यहां से कहीं होंगे, 6 यहां से कहीं होंगे,
जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 8:30 बजे। एग्जैक्ट 8 के ऊपर तो होगी नहीं घंटे की सुई, थोड़ा सा ऊपर होगी। तो 8 है वो तो है आवर, और 30 है वो है मिनट। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करिए, 30h माइनस 11m, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 75 आंसर आएगा आपका, 75 डिग्री। तो 8:30 बजे 75 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए दूसरा एक और फॉर्मूला, एक और चीज देखते हैं। कोई सपोज करिए कि 4:50 पे कितना एंगल बनेगा, 4:50 के ऊपर। तो इसको भी पुट करते हैं, 30h माइनस 11m बाई 2। इसका आंसर आएगा 155 डिग्री। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, आपके सीधे सीधे आंसर निकल आएंगे। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी लास्ट बात और बता देता हूं, इतना ही है बस ये। कभी कभी आपका आंसर माइनस में आ सकता है, कभी कभी जो है वो आपका आंसर हो सकता है माइनस में आ जाए। तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस को इग्नोर कर दीजिए। जो भी आंसर रहे वह आपका आंसर रहेगा, माइनस को आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये है हमारे पास में क्लॉक के अंदर एंगल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।